हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को चैप्टर से 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन 1 से करेंगे। मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और ये मेरा पार्ट 3 होगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर ही देखिए, क्योंकि मैंने समांतर श्रेणी के बारे में एक विशेष जानकारी, जो एक आप लोग कह सकते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है, वो मैंने आप लोग को दिया हूँ, सिखाया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ। अगर वो पार्ट्स अगर आप लोग नहीं देखते हैं और ये पार्ट देखते हैं तो प्रश्न तो बनेंगे, लेकिन आपका समांतर श्रेणी में जो कंसेप्ट है, यानी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए जीपी और एचपी का भी जिक्र किया है। आप लोग देखिए, और एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, उसको भी सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और कैसा लगता है वो कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आशा है, उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपके गुरुजी आपके लिए सब व्यवस्था करके रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ लीजिए, आपको चला गया होगा। देखिए, कहा गया है जिनमें निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, यानी कि एपी है और क्यों है। ठीक है, अतः 1 नंबर में कहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए टैक्सी का किराया जो है वो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। लिख दीजिए यहाँ पे, टैक्सी का किराया, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 15 रुपया है। ठीक है, यही ना। उसके बाद कहा गया है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अब देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है मेरे प्यारे दोस्त, है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर टैक्सी से 1 किलोमीटर प्रथम किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपया लगता है। अगर उसके बाद अगर आप लोग दूसरे किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये तो प्रथम किलोमीटर का किराया, देखिए प्रथम, आप दूसरे किलोमीटर का किराया निकालिए। दूसरे किलोमीटर का किराया, अगर मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे किलोमीटर का किराया का अगर हम लोग बात करें तो 15 + 8 8 5 13 यानी कि 23 रुपया हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि 15 रुपया तो प्रथम का है, दूसरे जाएगा तो वो 8 रुपये लगेगा ना। कहा गया ना प्रत्येक अतिरिक्त मतलब क्या होगा, जो आगे हम लोग जाएंगे। अब देखिए तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किमी का किराया। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। किराया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरे किलोमीटर का किराया, ये दूसरे किलोमीटर का 23 है, इसमें 8 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 3 11 यानी कि 31 रुपया हो जाएगा। बताइए सही है यहाँ तक कि गलत है मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है बाबू? यहाँ पे देखिए ना, कहाँ पे ध्यान है आपका? ठीक है ना बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो एपी के पद जो होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या सब आया था, 15 आया, फिर क्या आया, 23 आ गया, और उसके बाद 31 आया। 10 इस प्रकार से आएगा ना। अगर मान लीजिए चौथे किलोमीटर जाए, 5वें किलोमीटर जाए, 6ठे किलोमीटर जाए, तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम सारबंतर निकालते मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 23 यानी कि A2 में से A1 घटेगा और A3 में से A2 घटेगा ना बाबू। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A2 - A1 = A3 - A2 लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ से A2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 23 - 15 = 21 31 - 23, तो ये माइनस होके 8 ही आ जाएगा। यानी सारबंतर कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? कितना निकल के आ गया? 8।
अब हमारा कहा गया है जा रहा है, आप लोगों को मैंने पीछे के पार्ट्स में बताया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिएगा जाके, ठीक है। उसमें मैंने बोला था जो अगर सार्वंतर समान आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह जो संख्या होता है, वह जो अनुक्रम होता है वो एपी में होता है। तो यहाँ पे भी समान आ रहा है ना, अगर आप लोग आगे भी निकालिएगा तो समान आएगा। तो ये क्या है, अनुक्रम, तो हमारा एपी में है। देखिए चूंकि सार्वंतर नियत है, नियत का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बदल नहीं रहा है, एक ही सार्वंतर है, ठीक है। अतः यह एपी में है, यह एपी में है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई, परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्नों की ओर चलेंगे और उसे भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है वो पहले आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, ठीक है। कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। कहा गया है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, मान लेते हैं हम लोग, माना कि आरंभ में बेलन में, मान लेते हैं, चलिए माना कि बेलन का आयतन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन भी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मान लिए हम, क्या माना कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन भी है। अब कहा जा रहा है उसमें जो एक वायु चूसक पंप की मदद से क्या करते हैं, तो उसमें से 1/4 भाग, यानी कि 1/4 हम लोग हवा भाग बाहर निकाल लेते हैं। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग बेलन में से हवा को बाहर निकालते हैं। तो पहले आयतन क्या था, भी था। अब दूसरे बार हम लोग जब उसमें अगर बात करेंगे तो बेलन द्वारा निकाला गया हवा, बेलन द्वारा नहीं, सॉरी, वायु चूसक पंप द्वारा, ठीक है, निकाला गया हवा मेरे प्यारे दोस्तों पहले भी था, और सबका 1/4 निकाल लेता है, तो 1 को 1/4 हम लोग कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, v/4। इतना हवा क्या किया गया, निकाल लिया गया उस बेलन से, तो शेष हवा कितना बच जाएगा, शेष हवा ये भी था, इसमें से हम v/4 को माइनस कर लेंगे, तो ये 4v माइनस v इक्वल टू 4, यानी कि 3v नीचे में क्या हो जाएगा, 3v/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक। अब देखिए फिर पंप द्वारा निकाला गया हवा, पंप, यहाँ पर लिखिए पहली बार पंप द्वारा निकाला गया हवा, दूसरी बार पंप द्वारा निकाला गया हवा। अब उसमें हवा कितना बचा था मेरे प्यारे दोस्तों, 3v/4 बचा हुआ था, शेष हवा बचा है ना इसमें से, इसका 1/1 क्या नहीं, v/4 सॉरी 1/4 निकालता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/4 निकाल लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 3v कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। तो शेष हवा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो शेष हवा पहले कितना था, 3v/4, इसमें से हम लोग 3v/16 निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 16, ये 12v अब माइनस 3v आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9v/16 आ जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू, ठीक।
9 भी बाई 16 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहले भी था ना बाबू, फिर हवा निकालने के बाद शेष कितना 3 भी बाई 4 बच जाता है, फिर उसके बाद कितना बच जाता है 9 भी बाई 16 बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 भी बाई 4 माइनस भी, और इसके बराबर में होना चाहिए 9 भी बाई 16 और माइनस 3 भी बाई 4। इससे ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सूत्र लिखाया गया है। अगर आप लोगों ने सब पार्ट वन या पार्ट 2 नहीं किए होंगे तो उसको देखिए, जिसमें कि मैंने सूत्र के ही बारे में और डिटेल जानकारी आप लोग को दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको जब आप लो, ये 4 है तो इसको जब 4, तो ये 3 भी और माइनस 4 भी, और यहाँ से ये 16 निकल के यहाँ से क्या हो जाएगा 9 भी और माइनस 12 भी। तो ये देख रहे हैं आप लोग, जो इसका सार्वंतर जो है वो समान नहीं आ रहा है, माइनस भी बाई 4 नॉट इक्वल टू ये कितना आ रहा है माइनस 3 भी बाई 16। ये इसका सार्वंतर क्या है, नियत नहीं आ रहा है, देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है नीचे में। यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखा, यहाँ पे 16 है। ठीक है, यहाँ पे 16 है, कल से आप वहाँ पे नहीं बैठिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस 3 भी 4 बाई 16 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। आप लोग जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्नों को भी समझेंगे, सीखेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 के तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे नंबर आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे और सच्चे दिल के बच्चों, देखिए प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 150 रुपया है। ठीक है, और उसमें कहा गया है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत तथा प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत मेरे प्यारे दोस्तों कितना रुपया है, तो 50 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है, 50 रुपया है। तो अब देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर खुदाई पर हमारा 50 रुपया अतिरिक्त खर्च हो रहा है, तो यानी कि दूसरे मीटर खुदाई का क्या लागत होगा, दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, लागत 150 रुपया तो पहले था और 50 रुपया फिर अगर जुड़ जाएगा तो यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। अगर बात करें तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तो 200 रुपया दूसरे मीटर तक था, 50 रुपया और जुड़ जाएगा यानी कि 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चौथे तो छोड़ दीजिए, इतना ही निकाल के, ज़्यादा हम लोग क्यों निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, एक प्रथम मीटर का था 150, दूसरे मीटर का कितना आ गया 200, तीसरे मीटर का कितना आ गया 250। यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 200 में से हम लोग 150 को घटाएंगे और 250 में से हम लोग 200 को घटाएंगे, तो यहाँ से सार्वंतर हमारा समान आ रहा है। ठीक है, चूँकि सार्वंतर नियत है, समान है, नियत है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पे अगर मैंने सार्वंतर समान है लिख दिए होंगे तो आप लोग लिखिएगा सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, सार्वंतर नियत है, अतः यह AP में है, यह AP में है मेरे प्यारे दोस्तों।
यहाँ पे क्या हो गया, ये एपी में हो गया। आशा है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई या समस्या या परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। कहा गया खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चला गया होगा, आप लोग भी पढ़िए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, एक सेकंड रुक जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मैं बताता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, एक वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मूलधन का अगर हम लोग बात करें, मूलधन का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। और रेट कितना है, दर कितना है? 8% वार्षिक है, 8% है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तो पढ़ा ही होगा। तो हम लोग पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे, तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, तो एक वर्ष का डायरेक्टली मिश्र धन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे जो एक वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट कीजिए जो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है या नहीं पता है? तो अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P × 1 + R/100 पर पावर समय होता है। आप लोग N या T दे सकते हैं। P × 1 + R/100 पर पावर T होता है। तो P का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 10,000 × 1 + R कितना है? 8/100 पर पावर T कितना, समय कितना है? एक वर्ष का मिश्र धन निकालें तो समय 1 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1000 और 10,000 अगुना 1 क्या हो जाएगा? 108/100। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो ये 00 कट जाएगा, तो यहाँ 108 पे 00, इतना इसका क्या हो गया? पहले वर्ष का क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? मिश्र धन हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, अगर मान लीजिए ये पहले वर्ष का मिश्र धन है, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? तो इसी पे 10,000 × 1 + 8/100 पे पावर में क्या करेंगे? 2 करेंगे। पावर 1 था तो एक बार में फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए अब 2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000, अब ये हो जाएगा 108/100 पे पावर 2। तो इसे हम लोग 10,000 अगुना 108/100 अगुना 108/100। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे काटिए मत, ठीक है? काटिएगा तो ज़्यादा समस्या आ जाएगा, इसे वैसे का वैसे रहने दीजिए। ठीक है, हमें अंतर निकालने में आसानी होगी, नहीं तो फिर गुना कीजिए फिर अंतर निकालिए, ज़्यादा कर परेशानी होगी। तीसरे वर्ष का अंतर, तीसरे वर्ष का मिश्र धन मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष का 10,000 1 + 8/100 पर पावर 3 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का निकालेंगे ना, तो दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 पे पावर 1 2 3 अगुना इसको, अब ये आप बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता होगा जो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 108 कैसे आ जाता है? तो देखिए 1 + 8/100 है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा, भाग देंगे 100 मंथ में जाएगा तो ये 100 प्लस भाग देंगे 1 मंथ में जाएगा, 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 ही आएगा, तो ये 108/100 आ जाता है। ये ऐसे बहुत हमारे बच्चे होंगे जिसे समझ में नहीं आता होगा, तो इसी कैलकुलेशन को हमने डायरेक्टली इतना लिखा। अब समझ में आ गया बाबू? ठीक, यहाँ से समझ लीजिए आगे। क्या हो? तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 108/100 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 अगुना 108/100 अगुना 108/100। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हो गया। अब हमारा क्या कहा गया है? चलिए हम मार्कर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या निकालते हैं? तो अंतर निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का मिश्र निकाल लिए, तो यहाँ से देखिए पहले वर्ष का कितना आया था? 10 1 2 3 गुना 108/100। दूसरे वर्ष कितना निकला था? 10 यानी 1000 गुना 108/100
100 गुना 108/100 और तीसरे वर्ष कितना निकला था 10,000 और 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको देख के ही लगता है जी ये इसमें क्या है, तो अंतर हमारा जो है वो समान नहीं होगा। अंतर क्या है तो समान नहीं होगा। कैसे, मैं वो आप लोग को एक तरीका से सिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो अब आप सोचेंगे जी इसका अंतर कैसे समान है। तो इस 2 को हम तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इस फिर 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ से देखिए ये और इसके ये 10,000 10,000 10,000 तो मिल रहा है। इसमें 108/2 है, इसमें क्या है तो 1 से मल्टीपल है मान लीजिए, ठीक है। या इसमें भी हम लोग 4 को ऐसे 4 भी लिख सकते हैं। 4 यहाँ पे लिख दीजिए 8 और यहाँ पे लिख दीजिए 16, तो 1 2 और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी, ठीक, अच्छे समझ लीजिए। 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 और गुना 2, इसको 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए इसमें भी 2 है, 1 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी बच गए 108/2 बचे गुना है, इसमें भी, इसमें 2 108/2 से गुना है, इसमें 3 108/2 से गुना है। अब मेरे प्यारे इसमें 1 2 से गुना है, इसमें 2 2 से गुना है, इसमें 3 2 से गुना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया 4 ये 8 ये 16। देखिए 4 और 8 और 16 में जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो देखिए हमारा सारमंतर समान आ रहा है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ रहा है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ रहा है। तो सारमंतर समान नहीं ना आ रहा है, आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग उतना नहीं किए, क्योंकि यहाँ सार्वअंतर नियत नहीं है, सार्वअंतर नियत नहीं है, नियत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेस नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कठिनाई या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग जनरल कंपटीशन के मैथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि SP झा मैथ्स करके है, SP झा मैथ्स करके है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आप लोगों को एक कंसेप्ट मिलेगा जनरल कंपटीशन का, मैथ उस पर पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।